गाइस आज पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 7 आईसीएससी की साइंस की बायो की लेसन नंबर 4 प्लांट लाइफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशंस पार्ट 2। वर्किंग ऑफ स्टोमेटा देखते हैं। ईच स्टोमा मीन्स जो सिंगुलर स्टोमेटा होता है उसको स्टोमा बोलते हैं। इज सराउंडेड बाय द किडनी शेप गार्ड सेल्स। और बाजू में आप पिक्चर में देख पा रहे हो नीचे ही दिया हुआ है कि उसके आजू बाजू दो गार्ड सेल्स होते हैं। द गार्ड सेल कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। और जो गार्ड सेल होता है वो क्लोजिंग एंड ओपनिंग का काम करता है कि वो स्टोमेटा ओपन होगा क्लोज होगा क्या है। एंड व्हेन द गार्ड सेल्स अब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम नेबरिंग सेल्स, और जो गार्ड सेल्स है वो बाजू के सेल से नेबरिंग सेल से जब पानी ऑब्जॉर्व करता है तो वो फूल जाता है एंड फिर स्टोमेटा खुल जाता है। एंड दिस अलाउ द वाटर वेपर टू एस्केप फ्रॉम द लीव्स। जो स्टोमेटा होता है वो पानी की हवा को, मतलब जो वाटर वेपर होता है उसको बाहर निकालने में भी मदद करता है। व्हेन द गार्ड सेल्स लूज वाटर, जब गार्ड सेल में से पानी निकल जाता है तो वो पिचक जाता है और वो बंद हो जाता है। क्लोज और बंद होना नीचे पिक्चर्स में दिखाया हुआ है। मोर टू नो देखते हैं। Plant also use their own food. All the living plant cells need energy which they obtain by the process of respiration. हम लोग को पता है सारे living things हैं, उन्हें एनर्जी चाहिए अपना प्रोसेस करने के लिए और उन्हें वो एनर्जी रेस्पिरेशंस के थ्रू मिलती है। रेस्पायर करेंगे तो ही ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पेक्टिवली प्लांट और एनिमल के अंदर एंटर होगा और फिर उसके हिसाब से जो ग्लूकोज होगा उसका ब्रेक डाउन पॉसिबल होगा और एनर्जी मिलेगी। प्लांट रिस्पायर इन ऑल द टाइम। प्लांट जो होता है वो हमेशा रिस्पायर करते होते हैं। रात के टाइम पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। सम ऑफ द ग्लूकोज विच आर लीव्स मेक इट ब्रोक डाउन एंड एनर्जी इज रिलीज। और जो ग्लूकोज होता है लीव के अंदर का वो ब्रोक डाउन करके उसमें से जो एनर्जी मिलती है वो खुद यूज करता है। तो इस हिसाब से प्लांट अपने खाने में से थोड़ा पोषण अपने लिए बचाता है। एनरिचमेंट देखते हैं। द मेन फंक्शंस ऑफ अ स्टोमेटा is to take in carbon dioxide from the atmosphere for the photosynthesis and release oxygen। हम लोग को सबको पता है कि स्टोमेटा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब होता है और ऑक्सीजन जो होता है वो बाहर रिलीज होता है। एक्सेस वाटर इन प्लांट ऑल्सो मूव आउट थ्रू द स्टोमेटा इन द प्लांट। और जो ज़्यादा पानी होता है वो स्टोमेटा के पोर्शन में से, स्टोमेटा की गार्ड सेल्स में से खुलने की वजह से वो बाहर निकल जाता है, जिसको हम लोग ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। एक्सपेरिमेंट्स थी देखते हैं। एम टू प्रिपेयर द टेम्पररी अमाउंट ऑफ अ लीफ पील ऑफ ट्रांसकैंडिया और द ब्रायोफिल्म्स टू शो द स्टोमेटा। स्टोमेटा दिखने के लिए हम लोग को ये दोनों प्लांट में से जो जिसके भी लीफ अवेलेबल है वो लेने हैं। मटेरियल क्या क्या चाहिए वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे ट्रांसकैंडिया या फिर ब्रायोफिल्म प्लांट का एक छोटा सा लीफ चाहिए हम लोग को। फॉरसेप्स, नीडल्स, वाटर ग्लास स्लाइड्स, ड्रॉपर्स, कवर स्लीव्स, ब्रश, ब्लॉटिंग पेपर, सैफ्रनाइन, ग्लिसरीन्स और कंपाउंड माइक्रोस्कोप चाहिए। प्रोसीजर देखते हैं। प्लग अ हेल्दी लीफ ऑफ अ ट्रांसकैंडिया और द ब्रायोफिल्म। आपको एक लीफ तोड़ना है एंड फिर उसको फोल्ड कर देना है और जेंटली उसको फोर्सेप्स से पिल कर देना है। कीप द पिल इन देन वॉच ग्लास। और जो भी पार्ट आपने पिल किया हुआ है आपको ग्लास कंटेनिंग वाटर के ऊपर, वॉच ग्लास के ऊपर रख देना है। थोड़े से ड्रॉप्स आपको सेफ्राइन स्टेन्स डालने हैं ताकि वो कलर हो जाए। 2-3 मिनट्स के बाद आप फिर ग्लास को क्लीन करके उसके ऊपर रख देना है। फिर उसके ऊपर ग्लिसरीन डालना है ओवर द पिल एंड जेंटली प्लेस द क्लीन कवर शीट। उसके ऊपर कवर स्ट्रिप डालनी है एंड फिर निडल की मदद से एंड रिमूव द एक्सेस स्टेन्स। जो भी पानी या फिर स्टेन निकल रहा है बाहर ब्लॉटिंग पेपर की मदद से निकाल देना है। और फिर उसको लोअर पावर पे हाई पावर मैग्निफिकेशंस के अंदर माइक्रोस्कोप के अंदर आपको देखना है। ऑब्जर्वेशन देखेंगे तो देखिएगा कि आपको एकदम एपिडर्मिक सेल देखने को मिलेंगे जो इरेगुलर आउटर शेप में होंगे, मीन्स उनके बीच में कोई स्पेस ही नहीं होगी। जो स्टोमेटा होगा वो खुल गया होगा और एपिडर्मल सेल पे आपको वहाँ पे बहुत सारे स्टोमेटा देखने को मिलेगा। एक जो स्टोमेटा का पोर होगा वो एक होल होगा, उसके आजू बाजू दो आपको बीन शेप गार्ड भी देखने को मिलेंगे जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा और उसका खुद का न्यूक्लियस होगा। रिजल्ट ये आएगा कि आपको स्टोमेटा देखने को मिलेगा लीफ के अपर पार्ट ऑफ पोर्शंस में। In the leaves, gases like oxygen, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर वेपर डिफ्यूज इन एंड आउट थ्रू द स्टोमेटा। स्टोमेटा के अंदर से ही लीव्स के ऊपर के जो गैसेस होते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर का अंदर बाहर जाना पॉसिबल हो पाता है। ओपनिंग और जो क्लोजिंग होता है स्टोमेटा का ये लाइट की इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर जो लाइट बहुत ज़्यादा है तो उसका ओपनिंग हो जाता है और रात के टाइम पे लाइट नहीं होती है तो वो क्या होता है, बंद हो जाता है। ड्यूरिंग डे स्टोमेटा ओपन होता है और रात के अंदर लाइट नहीं मिलने की वजह से स्टोमेटा बंद हो जाता है और बहुत ही कम गैस है वो लीफ के बाहर निकल पाती है। रेस्पिरेशंस देखेंगे। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी फॉर द वेरियस फिजिकल एंड द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन्हें एनर्जी चाहिए अपनी सारी फिजिकल और मेटाबॉलिक जो बॉडी के अंदर जो डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, सारी प्रोसेसेस के लिए।
जो एनर्जी होती है वो फूड में से आती है, जो हम लोग खाना खाते हैं। हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। तो टेक्निकली जो ग्लूकोज होता है वो बॉडी के अंदर जाता है, तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी का मिक्सचर होता है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो होता है वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है, और ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करने की वजह से रेस्पिरेशन की प्रोसेस के थ्रू खाने में से एनर्जी निकलती है, जो हम लोग यूज कर पाते हैं। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल फ्रॉम फूड इनटू द एनर्जी रीच एटीपी। यहाँ पे यूनिट बताया हुआ है एनर्जी का। सो एटीपी का फुल फॉर्म हो गया एंडोसेंस ट्राइसल्फाइड। ये आपको इंटरनल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूल्स एंड द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रेस्पिरेशंस। और इस हिसाब से कार्बन का या फिर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करके उसमें से एनर्जी गेट करने के प्रोसेस को रेस्पिरेशंस बोलते हैं। और जो रेस्पिरेशन है वो बायोकेमिकल प्रोसेस है। इन ब्रॉडर सेंस अगर समझाए तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो एनवायरनमेंट में रेस्पिरेशन की प्रोसेस के थ्रू ही पॉसिबल होता है। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो बाहर निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी जो है 38 एटीपी। बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जो एनर्जी होती है वो हीट फॉर्म में रिलीज होती है। जब आप श्वास निकालते हो तो आप देख पाओगे वो गर्म होती है, जो एटीपी में मीन्स वो केमिकल एनर्जी का यूनिट है। एटीपी मॉलिक्यूल जो होता है वो एनर्जी रिलीज करते हैं सेल्यूलर एक्टिविटी के लिए, और उसको एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल बोलेंगे। कि अगर हम लोग को सेल के अंदर जो एनर्जी है वो एक्सचेंज हो रही है, अगर उसका यूनिट बताना है तो वो है एटीपी। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन देखते हैं। ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेशन की, क्योंकि ये खाने का ब्रेकडाउन जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होता है। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस के हिसाब से दो पार्ट का रेस्पिरेशन होता है, एक तो एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं कि ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो तो उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। ये प्रोसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और जो पानी होता है वो एज अ एंड प्रोडक्ट बाहर मिलता है। नीचे आपको 38 एटीपी दिख रही है आपको सेल के अंदर, और नीचे इक्वेशन के फॉर्म में बताया हुआ कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन है, बाहर आई और वो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग, एनिमल एंड प्लांट। एरोबिक रेस्पिरेशन मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बींग में होता है, एनिमल में होता है और प्लांट में होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन देखेंगे, प्रोसेस बाय विच द इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ अ ग्लूकोज टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। जो भी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन अगर ऑक्सीजन के बिना, ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है तो उसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। मोस्ट ऑफ दी जो प्लांट या फिर एल्गे होते हैं वो ये टाइप का रेस्पिरेशन करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड ये बाई प्रोडक्ट में मिलते हैं बाहर, और 2 एटीपी जनरेट होती है। नीचे इक्वेशन के फॉर्म में बताया हुआ है कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव आउट इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। ये सब चीज़ें हम लोग को एज अ बाई प्रोडक्ट मिलती है। डिफरेंस देख लेते हैं एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच का। हम लोग पहले देखेंगे तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है एरोबिक, और जो एनारोबिक है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीटली ब्रेक डाउन होता है फूड का, और एनारोबिक में पार्शली इनकम्प्लीटली ब्रेक डाउन होता है फूड का। अल्कोहल फॉर्म नहीं होता है एरोबिक में, और एनारोबिक में अल्कोहल फॉर्म होता है। इसमें 38 एटीपी जनरेट होती है, और इसमें बहुत ही कम 2 एटीपी जनरेट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यहाँ पे बाई प्रोडक्ट होते हैं। इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एज ए बाई प्रोडक्ट होते हैं। एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों अलग अलग प्रोसेस है, लेकिन कुछ सिमिलरिटी भी है, जैसे कि ये सेल के अंदर होती है, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी जनरेट करते हैं, और इनका जो बाई प्रोडक्ट होता है वो केमिकल रिएक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। फैक्ट जोन में देखते थे, प्लांट जैसे कि वीट, राइस, मस्टर्ड, मैंगो, नीम, ये एरोबिकली रेस्पायर करते हैं। ईस्ट एंड फंगी जो है एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं। ये इंटरनल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ईस्ट एंड फंगी एनारोबिकली, और मैंगो, नीम, राइस, मस्टर्ड और वीट जो है एरोबिकली रेस्पिरेशन करते हैं। इन एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑफ द प्लांट जो फूड जो होता है वो जब ब्रेक डाउन होता है तो अल्कोहल बनाता है जिसको इथेनॉल बोलते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है, लेकिन एनर्जी जो होती है वो बहुत ही कम बाहर आती है। एक्टिविटी 3 देखते हैं। एम टू शो द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, की कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है जब रेस्पिरेशन करते हैं तो बाहर रिलीज होता है। इसके लिए आपको हाफ फिल्ड वाटर चाहिए, लाइम वाटर के थ्रू, स्ट्रॉ चाहिए, पेपर ग्लास कवर चाहिए। पिक्चर्स में आप देख पा रहे होंगे। आपको एक ग्लास लेना है, आधा भर देना है, लाइम वाटर डालना है उसके अंदर, कवर द ग्लास विद द पेपर एंड उसके अंदर स्ट्रॉ डालनी है एंड मेक अ होल एंड फिक्स द स्ट्रॉ ऑन इट। आपको फूक मारना है अंदर, ठीक है। तो आप देखोगे तो अंदर बबल बबल देखने को मिलेंगे। ये जो बबल बबल है वो पानी को मिल्की बना देगा, मीन्स वाइटिश कलर का बना देगा। तो इसका मतलब ये होगा कि पानी को वाइटिश तभी बना सकते हैं जब उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट हो, जो गैस निकल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड हो। तो इस हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड जब हम लोग
एक्सहेल करते हैं, जब सांस बाहर निकालते हैं या फिर हम लोग बाहर गैस एक्सपोज करते हैं तो बाहर जो गैस निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। डेमोन्स्ट्रेशन 2 देखते हैं। aim to demonstrate that the carbon dioxide is released during respiration using germinating pea seeds, कि हम लोग यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है जब पी के सीड्स जो होते हैं जर्मिनेट होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। आपको एक कॉनिकल फ्लास्क चाहिए, पिक्चर में देख पा रहे होंगे, बिकर, कॉर्क विद अ होल, मतलब ढक्कन चाहिए होल वाला, ग्लास ट्यूब बैंड एट द राइट एंगल, और ग्लास ट्यूब ऐसे राइट एंगल में बैंड हो वैसा राइट एंगल वाला हम लोग को ट्यूब चाहिए। 2 प्लेसेस चाहिए एंड एट दो जगह से यहाँ पे मोल्ड होने वाला राइट एंगल वाला एक ट्यूब चाहिए जो बैंड हो। स्मॉल टेस्ट ट्यूब चाहिए, KOH सोल्यूशन चाहिए, थ्रेड चाहिए, यहाँ पे आपको कलर वाटर चाहिए, वैसलीन चाहिए, जर्मिनेटिंग सीड्स ऑफ ग्राम और पी चाहिए। प्रोसीजर देखते हैं। Procedure: take a conical flask and place some germinating grams or the pea seeds in it. Insert the shorter end of the glass tubes through the holes in the cork and fix it on the conical flask. आपको एक conical flask लेना है और उसके अंदर ग्राम या फिर पी के सीड्स डालने हैं। शॉर्टर एंड का जो ग्लास ट्यूब्स है वो आपको होल के अंदर इंसर्ट करना है और फिर उसको कॉनिकल फ्लास्क के थ्रू बंद कर देना है। बिफोर फिक्सिंग द कॉर्क, आपको कॉर्क को बंद करने से पहले हैंग द टेस्ट ट्यूब्स कंटेनिंग KOH सॉल्यूशंस, और दूसरे एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको KOH सॉल्यूशंस डाल देना है, कुछ पिक्चर में आपको दिख रहा है, कॉनिकल फ्लास्क के अंदर विद द हेल्प ऑफ थ्रेड की मदद से आपको अंदर एंटर करवाना है। टेक द कलर वाटर इन द बीकर, और आपको कलर वाटर लेना है बीकर के अंदर ब्लू कलर का, एंड कीप द लॉन्गर एंड, और जो लंबा एंड है वो आपको वहाँ पे डिप कर देना है। मेरे को कॉनिकल फ्लास्क एयर टाइट्स बाय अप्लाइंग द वेसल लाइन्स ऑन इन द रीम, और आपको क्या करना है कि जो इनिशियल लेवल जो है फ्लास्क का एयर टाइट है उसको पहले थोड़ा वेसलिन अप्लाई करके उसको टाइट कर देना है। नोट द इनिशियल लेवल ऑफ वाटर, पहले आपको पानी का टेम्परेचर नापना है कि पहले क्या हुआ होगा, और फिर 1 घंटे के बाद आपको देखेंगे तो वाटर का टेम्परेचर धीरे धीरे राइज हो गया होगा। ऑब्जर्वेशन: द लेवल ऑफ द वाटर राइजेज अप इन द बैंड ट्यूब एंड इट इज बिकॉज ऑफ CO2 प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, और ये इसीलिए होगा कि CO2 जो प्रोड्यूस हुआ होगा रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू। COH सोल्यूशन विच क्रिएटेड लो प्रेशर, COH का जो सोल्यूशन होगा वो लो प्रेशर क्रिएट किया होगा इन अ कॉनिकल फ्लास्क, एंड therefore the air present in the bent glass tubes move into the conical flask. So जो एयर होगी वो bent glass tube के अंदर मूव करी होगी, और इस हिसाब से जो पानी होगा वो सक होके मीन्स आगे की तरफ bent ट्यूब के अंदर राइज हुआ होगा, उसका मतलब जो लेवल होगा वो इंक्रीज हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं रेस्पिरेशन इन द प्लांट। प्लांट डू नॉट नीड एज मच एज एनर्जी एज एनिमल, जितना एनर्जी प्लांट को चाहिए जितना एनिमल को चाहिए उतना प्लांट को नहीं चाहिए, मीन्स उतना एनर्जी नहीं चाहिए, बिकॉज दे आर द फिक्स टू द ग्राउंड। एनिमल को मूव करना होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो इसीलिए उनको ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए होती है प्लांट को, लेकिन एनिमल को ज़्यादा चाहिए होती है क्योंकि उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता है। प्लांट सेल नीड एनर्जी फॉर द ग्रोथ, प्लांट को ग्रो होने के लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए, मटीरियल को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। व्हेन द प्लांट नीड एनर्जी इट रिलीज बाय द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज, जब प्लांट को एनर्जी चाहिए तो वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके ले लेती है। सेम वे एज अ एनिमल डज, दैट इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, और एनिमल में जैसा होता है वैसे ही प्लांट में होता है, जिस प्रोसेस को रेस्पिरेशंस बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द जो प्लांट होते हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशंस करते हैं, और हम लोगों ने आगे देखा एरोबिक रेस्पिरेशंस मतलब क्या होता है, दैट इज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द प्लांट। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशंस टेक्स प्लेस इन द डे एंड इन द नाइट लाइक एनी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्लांट में भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस दिन में होता है, नाइट में नहीं होता है, बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स में भी ऐसा ही होता है। एज वी ऑलरेडी नो दैट इन द प्लांट एक्सचेंज ऑफ द गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू द स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स, हम लोग को पता है कि प्लांट के अंदर जो गैस का एक्सचेंज होता है वो स्टोमेटा में होता है या फिर लेंटिसेल्स में होता है। स्टोमेटा बहुत ही स्मॉल पोर्स होते हैं, वो लीफ के लोअर पार्ट पे पाए जाते हैं, ग्रीन स्टेम पे भी कभी कभी पाए जाते हैं, और ये जब ओपन होते हैं दिन के टाइम में और रात के टाइम में जब क्लोज होता है तो गैस का एक्सचेंज पॉसिबल होता है। मोस्ट ऑफ द गैसेज एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू द स्टोमेटा इन द प्लांट, और स्टोमेटा के अंदर से ही गैस का एक्सचेंज पॉसिबल होता है। इन अ ट्री वुडी स्टेम्स आर सेदर्स इन द लेयर ऑफ अ डेड एंड द वैक्सी कॉर्क विच इज इम्पेवियस टू द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और इस हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन अंदर बाहर होता है। हाउएवर द लेयर ऑफ द कॉर्क इज परफोरेटेड बाय द नॉन वैक्सी पोर्स, उसको लेंटिसेल्स बोलते हैं, और जो कॉर्क का जो लेयर होता है वहाँ पे नॉन वैक्सी पोर्स मीन्स होल्स होते हैं जिसको लेंटिसेल्स बोलते हैं, थ्रू विच
द गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस, जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज पॉसिबल होता है। लेंटिसेल्स हैव अ लार्ज ओपनिंग विच आर परमानेंटली ओपन। लेंटिसेल्स जो होल्स होते हैं ना वो हमेशा ओपन ही रहता है। दे लुक लाइक अ स्कार्स, ऐसा लगता है कि ये ट्रीज को कुछ लगा है, चोट वोट लगा है। बार्क ऑफ अ ट्रीज पे जनरली पाए जाते हैं। दे आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन देन मैनी फ्रूट्स, क्वाइट नोटिसेबल ऑन देन एप्पल एंड पियर्स, और एप्पल और पियर के सरफेस के ऊपर इजीली अवेलेबल होते हैं, देखने को मिल सकते हैं। स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स देखते हैं। These are the small and the tiny pores usually present on the lower surface of the leaves and on the younger stems. देखने जाएंगे तो स्टोमेटा एकदम छोटा सा टाइनी सा होल होता है और लीफ के ऊपर के पार्ट पर, और ये सिर्फ दिन के टाइम पे ओपन होता है और रात के टाइम पे क्लोज होता है। लेंटिसेल्स देखेंगे, नॉन वैक्सी जो पोर्स होते हैं ये जनरली ट्रीज की बाक्स के ऊपर होता है और परमानेंटली ओपन या फिर क्लोज हो सकते हैं। फोटोसिंथेसिस वर्सेस रेस्पिरेशन देखेंगे कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ग्रीन प्लांट जब अपना खाना खुद बनाते हैं तो उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इसकी नीचे रिएक्शंस दी हुई है, दैट इज अ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव आउट ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। एनरिचमेंट भी देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन रिएक्ट दैट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर्स। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन कॉम्प्लीमेंट्री वर्क करते हैं एनवायरमेंट में। दे आर रियली द सेम रिएक्शंस बट अकरिंग इन रिवर्स। जनरली ये रिवर्स वर्क करते हैं। जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाता है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। जब रेस्पिरेशन होता है तो ग्लूकोज टूट के ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होता है। एट अ फर्स्ट साइट दिस रिएक्शंस लुक लाइक अ फोटोसिंथेसिस गोइंग बैकवर्ड, इट अपीयर्स सो दैट रेस्पिरेशन इज जस्ट अपोजिट टू द फोटोसिंथेसिस। जब हम लोग फोटोसिंथेसिस को होते हुए देखते हैं ना तो आपको लगेगा कि रेस्पिरेशन भी एक सेम प्रोसेस है, लेकिन ऐसा नहीं है। फोटोसिंथेसिस जनरली रिवर्स प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस रिएक्ट होता है ग्लूकोज बनाने के लिए और रेस्पिरेशन जो होता है उसको ब्रोक डाउन के लिए यूज होता है। इन फोटोसिंथेसिस जो एनर्जी होती है रिएक्शंस के अंदर वो लाइट एनर्जी होती है और रेस्पिरेशंस के अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल एनर्जी जनरेट होती है। ड्यूरिंग डे बोथ द फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। दिन के टाइम जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन है वो बारी बारी होते हैं एंड ऑक्सीजन रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है रेस्पिरेशन के अंदर और फोटोसिंथेसिस में वो यूज होता है। लेकिन अगर रात के बारे में बात करें तो कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है रेस्पिरेशन की वजह से जो प्लांट आजू बाजू के सराउंडिंग को देता है। वी शुड नॉट स्लीप अंडर द ट्री एट नाइट, इसीलिए हम लोग रात को ट्रीज के नीचे नहीं सो पाएंगे क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो बाहर आएगा और जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। फटाफट से क्विकली दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। फूड सिंथेसाइज होता है, यहाँ पे फूड ब्रोक डाउन होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन अंदर जाता है। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड फूड बनाने के लिए यूज़ होता है और जो वो रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रात के टाइम में एज अ बाई प्रोडक्ट बॉडी में से निकलता है। फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल और सनलाइट इंपॉर्टेंट होती है, रेस्पिरेशन में क्लोरोफिल और सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है। फोटोसिंथेसिस में एनर्जी स्टोर होती है, रेस्पिरेशन में एनर्जी स्टोर नहीं होती है। फोटोसिंथेसिस दिन में टाइम पे होता है और जो रेस्पिरेशन होता है वो सारे टाइम पे होता है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।